जो टॉपिक स्लीपिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है उसको हम कभी फिर सुनेंगे। ये होता है योग का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। चलिए हम लोग देखते हैं देह की स्मृति, आत्मिक स्मृति। आप दिन भर में आज सुबह से उठकर कब कब आपको फीलिंग्स आया, गलत फीलिंग्स आया, आंख बंद कर लीजिए और सोचिए किस समय आपको गलत फीलिंग्स आया। ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपको नेगेटिविटी फील आया, अच्छा फील नहीं हुआ? क्योंकि देह की स्मृति था। मैं ऐसा हूँ, मेरा बात नहीं सुनते हैं, मेरा ऐसा होता है, मैं ये मैं के कारण हमको ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो स्मृति मैं सुबह से रखा हूँ, ब्रह्मा कुमारी संस्था में रहकर राजयोग की अभ्यास करते हुए अमृत वेला रात 4 बजे उठ के योग करने के बाद मेरा जो स्मृति रहा और जिसके कारण मैं अभी भी फ्रेश, खुशी सहित आपके सामने खड़ा हूँ, बैठ के आपको समझा रहा हूँ। जो भी आपको पढ़ाई बाबा ने मुझे दिए हैं वो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं खुश हूँ, तभी तो आपको खुशी दे सकता हूँ। इसलिए आज से आत्मिक स्मृति की ध्यान रखेंगे कि मैं एक प्रकाश हूँ, ज्योति हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है। ठीक, आपको आज एक टास्क दिया गया, कल तक इसको अभ्यास करना है। नेक्स्ट, अब ये स्मृति कहाँ कहाँ आता है ना? कंपैरिजन करते हैं, स्वीकार, यहाँ पे स्वीकार करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन चलता है, तुलना करते हैं, विभाजन क्रिएट करता है, यहाँ पे एकता क्रिएट होता है। ये ऐसे ऐसे होता है। तो हमको क्या करना है? कौन सी स्मृति में रहना है? अब चॉइस इज योर। इच्छा तो दुख होता है, इच्छा, एक सेकंड कुछ तो इच्छाओं के अधीन रहने के कारण कर्मेंद्रियों का मालिक नहीं बन पाते हैं और हम दिन भर दुखी होते हैं। और ये मृत्यु का भय जो है ना, हम लोग पहला टॉपिक कल जो हमारा था क्या था ना? आलस्य, भय। इससे हमको बाहर आना है, घर को बाहर लाना है और खुद को बाहर लाना है। ये बाहर लाने के बाद ही हम लोग हर वक्त एंजॉय कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, जो भी सब ज्वाइन किए हो, मुझे एक अपना अपना फेस दिखाओ और मैं देखना चाहता हूँ आप सबको फेस को। कौन चाहता है खुशी नहीं रहना? सभी अपना वीडियो ऑन कीजिए, मैं आप सबको देखना चाहता हूँ। कौन चाहता है मुझे खुशी नहीं रहना है? चाहते हैं खुशी रहना? हर हालत में खुशी रह सकते हैं, कैसे? लेकिन कैसे खुशी में रहेंगे वो इम्पोर्टेंट है। हम कैसे खुशी एंजॉय कर सकते हैं? देखो, मैं आपका फेस में खुशी देखने के लिए आपका वीडियो ऑन करने के लिए बोला हूँ। सब अपना वीडियो ऑन कीजिए और आपके फेस पे खुशहाल चेहरा देखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, बहुत सुंदर, थैंक यू। जो बातें हमको खुशी देता है, जो चीज हमको क्या कहते हैं, लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड, हम लोग सुने हैं, लेकिन क्या मैं मेरे जीवन में इम्प्लीमेंट करता हूँ? नहीं करता हूँ तो क्यों क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे आज तक अपने आप से प्यार नहीं हुआ है। हैंड्स अप। आज से अपने आप को प्यार हम करेंगे, ठीक है? आज से मेरा एक पहला काम है, मुझे हर हालत में अपने आप को प्यार करना है। तो अपने आप को प्यार करने का मतलब क्या है पता है? मतलब है इस शरीर जिस पंच प्रकृति से बना है उससे दुआ लेना है। ये शब्द शायद आपको अलग लगेगा। अपने आप से प्यार करना मतलब वो नहीं है। भैया भैया जी बोलिए। या मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम खुद से कैसे प्यार कर सकते हैं, मतलब कि क्या हाँ, आलोचनाएं ला सकते हैं जिससे
हम खुद से प्यार करें, बहुत ही ज्यादा। मैं उसी टॉपिक में आ रहा हूँ, इसीलिए ठीक है आप भैया। लोग की वीडियो ऑन करने के लिए बताया। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है। आपको अपने आप से प्यार तभी होगा, वो भी तो हर एक की अपना अपना सोच है ना, कि मैं कैसे अपने आप को प्यार करूं। वो आपकी सोच होगा। मैं ज्यादा पैसा कमा के रख के लिपस्टिक फेयर लवली लगा के, उसको प्यार नहीं कहते हैं। ये प्यार नहीं है, ये अपना केयर है। और केयर और प्यार में आपको फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, केयर केयर क्या होता है ना, मेरा कुछ ना आ जाए, मुझे नहीं चलाना, मेरे वो बड़ा सा गाड़ी होना चाहिए, प्रोटेक्शन रहना चाहिए, रास्ते में ऐसे होना चाहिए, भगवान मुझे सुरक्षित हमेशा रखना चाहिए, मैं पन आता है। लेकिन अभी अभी हम सुने हैं क्या, नैनम छिन्नति शस्त्राणि, नैनम छिन्नति पावक न चौकले दयति पो न सुसोयते मारे। तो क्या है ये फिर ना, मैं जो हूं, मैं ज्योति हूं, प्रकाश हूं, दिव्य हूं। जब मुझे ये समझ में आ गया है, मैं दिव्य हूं, प्रकाश हूं, ज्योति हूं, तो फिर अपने आप से प्यार करने में क्या दिक्कत है? हाँ, अब आपको प्यार करना है तो पहले चीज, आपकी खुशी कब गायब नहीं होना चाहिए। प्यार करना है तो ये शरीर में बना हुआ जो पंच प्रकृति है ना, वायु, जल, अग्नि, वरुण, शशांक, इनसे आपको कांटेक्ट करना होगा। तो इनको कांटेक्ट रखना है तो क्या करना होगा आपको ना, कुछ विधि अपनाना पड़ेगा, जो मैं कल पहला विधि आपको बताया था। क्या करना है, सबके पास ग्लास है? देखो भाई, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं अपने पास हमेशा बॉटल रखता हूँ, वो भी तंबा की बॉटल होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्यार करते हो तो प्लास्टिक को हटा दो अपना घर से। मैंने जिस चीज में आप पानी पीते हो, जो चीज आप करते हो, अपने आप को प्यार करते हो ना। बहन जी अभी पूछ रहे थे क्या करना है, पहले अपनी डेस्क से, और इम्पोर्टेंट है कि मुझे एक दिन के लिए कोई प्लास्टिक में कुछ खाना दे दिया गर्मी में, और हाँ एक ही दिन तो है खा लिया, नहीं। पॉइजन इज ऑलवेज पॉइजन, वेदर यू आर टेकिंग सो मच और जस्ट लाइट। ओके, अपना हेल्थ कॉन्शियस, मैं हेल्थ कॉन्शियस नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आत्मा को खुशी तभी मिलेगा जब शरीर खुशी रहेगा। अब शरीर को दुख दे रहे हो, आप होटल में जाके मंगा के अच्छे से पिज्जा खा रहे हो, क्योंकि ये मुख की टेस्ट की बात है ना। अब हम आपको आत्मा की टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। प्लीज लव योर सेल्फ। इफ यू वॉन्ट टू लव योर सेल्फ, प्लीज गेट अप early. If you are loving yourself, please sleep before 11, 10:30. If you love yourself, please don't you misuse your mobile. Don't misuse internet. If you love yourself. ओके, बहन जी को समझ में आ गया होगा शायद। और एक बात, चिल्लाना बंद करना है, जो है ना कॉम्प्लेनिंग नेचर, ये हमारे ऑफिस में ना उनके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे परिवार में ना मेरे हस्बैंड इतना देर में आ रहे हैं, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे वाइफ थोड़ा चिड़चिड़ापन है, ऐसा है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो अंगुली जैसे दिखाने की जो है ना चीज, ये आपको बंद करना है। दूसरों की गलती देखना बंद करना है, तो आप अपने आप को प्यार करते हो। चलो हम लोग 2-3 दिन के लिए करते हैं, ज्यादा दिन छोड़ दीजिए, आज से 2-3 दिन करते हैं। कितने बजे सोएंगे? 10:30, 11 बजे। कब भोजन करेंगे? मैं जस्ट आपके पास आने से पहले भोजन करके आया। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप अभी कर लो, लेकिन जितना ईयरली हो सकता है, लेट होता है तो भोजन को त्याग कर दीजिए बहन जी, क्योंकि आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मुझे भोजन नहीं करना है लेट। ओके, कमिट कीजिए अपने आप से, मुझे आज से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे मैं अपने आप से प्यार नहीं कर रहा हूं, मुझे समझ में आ जाएगा। और एक बात, मुझे दिन भर में, मैं नहीं बोलूंगा कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, आएगा, 100% आएगा। आपके बच्चे गड़बड़ कर देंगे, आपका ऑफिशियल स्टाफ कुछ गड़बड़ कर देंगे, गुस्सा तो आएगा। लेकिन आप गुस्से आने के समय क्या करेंगे, एक स्मृति में रखिए अपना माइंड में। जब डायबिटीज होता है तो क्या करते हैं, सामने बहुत स्वीट से अवॉइड करते हैं ना,
नहीं मुझे नहीं खाना है, क्यों ना, डायबिटीज हाई हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसे ही गुस्सा करते ही आपकी माइंड में यहाँ पे ना एक लिक्विड जम जाता है, और वो लिक्विड का क्या प्रॉब्लम है पता है? वो आपको डायबिटीज ब्लड प्रेशर लीड करता है। ये डॉक्टर नहीं बताते, क्योंकि जो आपके शरीर के अंदर, देखिए आपके सामने कुछ अच्छा सा भोजन जो आपको बहुत प्यारा लगता है, आपका बहुत टेस्टफुल है, आप उसको याद करते ही आपके अंदर क्या होगा, यहां से लिक्विड स्टार्ट हो जाता है। आज इट इज, आप जब क्रोध करते हो, जब चिढ़ते हो, जब किसी को डांटते हो, जब किसी समय परेशान होते हो, जब आपको अपने आप को नाराज पाते हो, जब आप दुखी होते हो, उसी समय तुरंत आपकी यहां पे एक लिक्विड जनरेट होता है, और वही लिक्विड है जो आपको क्या करता है ना, 60 ईयर के बाद, 45 प्लस के बाद शुरू कर देता है आपके अंदर डिजीज। और वो डिजीज डेली, जैसे भोजन के साथ टैबलेट आपको 100% कंटिन्यू। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपका अभी हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, अब कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो सिस्टमेटिक वे में मैं आपके सामने कई सारे डॉक्टरों को लेके आऊंगा, ये जब सेशन आगे बढ़ते जाएगा, कई डॉक्टरों को कॉन्फ्रेंस कराऊंगा, आप लोगों से बात कराऊंगा। मेरा बात आपको गलत लग सकता है, लेकिन जो रियल डॉक्टर है, जो डबल डॉक्टर है, मैं उन्हीं से कॉन्फ्रेंस कराऊंगा आप लोगों से। अब देख लेना कि विधि क्या है, जो आज की डेट में जो डॉक्टर है, जो अपना जीवन को सुरक्षित करते हैं, वो आपको एक्चुअली में एलोपैथी नहीं खाते। मैं हैदराबाद का नहीं हूँ, भुवनेश्वर का हूँ। मैं जब आया था हैदराबाद में, त्रिमुलगिरी में रहता था, शुरू शुरू में थोड़ा मैं ये फॉरेन लोगों का क्लास कराता था, तो जो भी 4-5 जने आते थे उनका क्लास कराता था। तो क्या हुआ एक बार ना, कुछ फॉरेनर्स थे और एक डॉक्टर था उसमें, मुझे पता नहीं था वो भाई साहब डॉक्टर हैं। तो मैं पूछ लिया कि एलोपैथी खाना अच्छा नहीं है, मैंने बता दिया उस क्लास में। तो भाई साहब ने पकड़ लिया मेरी बात को, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? तो मैं तो मेडिसिन नहीं खाता हूँ, तो मैं तो बताया। लेकिन बाद में पता चला कि वो डॉक्टर है, तो मैं बोला भाई साहब आपको गलत तो नहीं लगा ना? नहीं गलत नहीं लगा। मैं भी क्या करता हूँ ना, डेली जो उनका क्या कहते हैं कैबिन होता है ना जिसमें लोग आते हैं, सबको तो मेडिसिन लिखता हूँ, लेकिन मैं योगाभ्यास करता हूँ। रामदेव बाबा का भक्त था वो। मैं बोला आप मेडिसिन क्यों नहीं खाते ना? मुझे पता है कंपोजिशन क्या है, और वो जो कंपोजिशन है शरीर को मारने के लिए है, ठीक करने के लिए नहीं है। एक डिजीज बंद करता है, दूसरा डिजीज क्रिएट करता है। लेकिन जब ज्यादा तकलीफ है, ऑप्शन नहीं है भले, और वो अच्छे याद के साथ खाना है। और चलिए जो भी है वो तो पुरानी बातें हैं, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ। ऐसे सिचुएशन आता है हमारे जिंदगी में, इसलिए प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू लव योर सेल्फ as much you want, avoid the tablets what you are daily you are taking, जितना हो सके। एंड उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए पहले एक चीज करिए, कोई भी एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछ के उनसे मेडिसिन लिया कीजिए। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा आयुर्वेदिक डॉक्टर अपना बाबा है, परमात्मा है, जो हर दिन मुरली में सुनाता है, और जो भी आपको लेना पड़ता है उसकी याद में खा लेना है। सबसे बड़ा डॉक्टर, डॉक्टरों का डॉक्टर परमात्मा, स्वयं शिव परमात्मा है। तो हम क्या करेंगे ना, उसी डॉक्टर के साथ उनकी बात, उनके साथ रहेंगे तो हम निरोगी रहेंगे। ठीक है। चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं। आज की टॉपिक जो है, हम यहाँ पे थे कि हम शरीर समझने के बाद, देह की स्मृति के बाद ये विभाजन होता है, इच्छा के अधीन के कारण मृत्यु की भय आता है, ये हमको अवॉइड करना है। अब इसको अवॉइड करने के लिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो भगवान की याद, स्मृति। कैसे आएगा भगवान की स्मृति, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? तो ये आज की डे की कोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रियलाइजेशन। तो हम आपको सिखाएंगे आज परमात्मा की साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है, परमात्मा होते कौन, हम क्यों भगवान को याद करेंगे, योग क्यों करेंगे। ठीक है, सबको थोड़ा बहुत तो पता है
हाँ, भगवान आदित्य है, अजन्मा है, अभोक्ता है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स करते रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे बैठा हूँ कुछ ऐसे चीज, ऐसे ट्रिक्स आपके जीवन में लाने के लिए जो मेरे जीवन में मैं लाया हूँ। जो ट्रिक्स हम तपस्या के माध्यम से अपने अंदर ग्रहण करेंगे और डेली इसको यूज करेंगे। हमारे साथ कोई ऐसे भाई बहने हैं जिनको गीता बहुत अच्छा से आता है, तो मैं कुछ श्लोक उनके साथ डिस्कशन करूंगा अंतिम पर्याय में। अब आपके सामने इतने सारे देवी देवताएं हैं, विष्णु जी है, शंकर जी है, देवी दुर्गा जी, संतोषी माँ जी, गणेश जी, हनुमान जी, ये सब देवताएं हैं। लेकिन गौतम बुद्ध, महावीर, ईसाई, गुरु नानक, इब्राहिम, ये सब कौन है? धर्म संस्थापक है। शंकराचार्य, स्वामी नारायण, संत रविर, खाजा, साई बाबा, जो अभी अभी के हम देख रहे हैं, ये सब कौन है? महान आत्माएं हैं। अब ये तो प्रकृति है, प्राणी, अग्नि, नदियां, सूर्य, वृक्ष, तब इसमें से भगवान है कौन? फिर शास्त्र आ गया, सर्वव्यापी भगवान हर जगह में है, आत्माएं हैं, हाँ, पूजा हो रहा है, कर्म पूजा होता है, फिर यहाँ पे भगवान को निराकार कहते हैं। तो है क्या? ये गलतफहमियां आया कहाँ से ना? जैसे अभी आपके सामने देख रहे हैं ना, ये 5 दोस्त हैं, सब के सब अंधे हैं। हम भी एक दिन अंधे थे, भगवान को ढूंढते थे। जो पौधे, जो चीज हमारे सामने आ गया, जैसा सेब आ गया, हम समझते थे यही भगवान है, क्योंकि अज्ञान की एक पट्टी मेरे सिर पर, मेरे आंखों पर लगा हुआ था। अज्ञान अंधकार की पट्टी, जो अभी आंखों से खुल गया है। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद मैं इससे पहले शास्त्र की अध्ययन बहुत किया था, कई सारे गुरु किया था, और अपने आप को ढूंढ रहा था कि मैं हूं कौन और मैं संसार का मंगल कैसे कर सकता हूं। जैसे कई सारी बातें मेरे सामने था, जिसको मैं पार करके आज इस संस्था में बैठ आपके सामने 2 शब्द बोल पा रहा हूं। कल आप भी बोलेंगे। इसलिए मैं एक ही बात यहाँ पे कहूंगा, दूसरों की मंगल करना है तो अपने आंखों से जो पट्टी है ना, भगवान को ऐसे 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 रूप में देखने की वो पट्टी निकाल देंगे, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं है। भगवान कैसा है ना? परमात्मा कौन है? वो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, सर्वशक्तिमान है। उनको क्वालिटीज कैसा है? सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वधर्म मान्य है। तो सब धर्म के लोग जिसको मानते हैं वही भगवान है। आप सोचो ना, जिस भगवान को हम संसार को बनाया, विश्व को बनाया, जिस संसार को बनाया तो सही, सारा विश्व को बनाया, हम उनको मंदिर के अंदर दरवाजा देकर लॉक कैसे कर सकते हैं? उस भगवान के लिए भोजन हम कैसे बना सकते हैं? जो खाता नहीं है उसको कैसे खिला सकते हैं? हम जैसे पिताजी माताजी को खुशी करने के लिए दुखी कैसे हम अपने आप को उपवास रख के उनको कैसे खुशी कर सकते हैं? जो ज्ञान की दाता है, जो वेद की सार है, जो सब कुछ दिया है, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि आप क्या हो ना? आपके लिए मैं लिखता हूँ शास्त्र में, मैं आपके बारे में बताऊंगा, मैं आपको भोजन दूंगा, मैं आपको घर, आपके लिए धर्म के लिए लड़ाई करूंगा, ये मुसलमान हिंदू ये लड़ाई करूंगा। ये सब गड़बड़ नहीं है? आपको नहीं लगता है जिन्होंने हमको बनाया, मैंने पिताजी हमको जन्म दिए और हम पिताजी को जन्म दे रहे हैं, और उनकी रक्षा के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं? है ना गड़बड़ी? ये अपने आप को पूछना है। जो बोलते हैं ना धर्म, ऐसा धर्म, मेरा धर्म ऐसा है वैसा है, उन लोग को अपने आप को पूछना चाहिए कि भगवान को हम कैसे एक मूर्ति के अंदर, हम ही कैसे भगवान को बनाए? हाँ, हमको अभी तक पता नहीं है ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमको अभी तक पता नहीं है सूर्य के पास हम पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि जल जाएंगे। अब कितना सूर्य है? महा सॉरी, कोटि सूर्य समाप्रभ बोल के हम गाते हैं, निर्विघ्नं कुरुयाद सर्व कार्येषु सर्वदा गाते हैं। हाँ, सोचिए सोचिए ना, हम भगवान को क्या कर दिए हैं? नहीं,
अब भगवान कहते हैं मैं हूं क्या, भगवान की सही पहचान है क्या? ना मैं निराकार हूं, ज्योति हूं, प्रकाश हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप है प्रकाश। मैं अंधकार को, जैसे एक रूम के अंदर अंधकार होता है ना, एक लाइट ऑन करने के बाद संपूर्ण रूप में अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही मैं, मेरा याद हर स्थान पर है लेकिन मैं हर स्थान पर नहीं हूं। मेरा रहने का स्थान सबसे ऊंचा है, मेरा कार्य सबसे ऊंचा है। मैं हमेशा सुख देने के लिए आता हूँ, मैं किसी को दुख, किसी का भाग्य में दुख नहीं लिखा हूँ। हर एक अपना कर्म के कारण दुखी है। मैं निराकार हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, अविनाशी हूँ। जैसे तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, जिसको आप आत्मा कहते हो, प्रकाश कहते हो, आज इट इज मैं हूं। आप और मेरे में अंतर क्या है? इसको संस्कृति में कहते हैं बिंदु स्वरूप, बीज रूप, सर्व कल्याणकारी, शुभकारी और मंगलकारी। ये उनका नाम, रूप, ज्ञान, स्वरूप, स्वभाव और कर्तव्य है। ये परमात्मा के कर्तव्य है। भगवान क्यों आते हैं संसार में, क्या काम है? हम लोग तो यदा यदा धर्म से ही सुने हैं, लेकिन और कई कार्य करने के लिए भगवान आते हैं। इन सभी का एक ही शब्द में वर्णन किया जा सकता है, जिसका नाम है शिव, जिसको कहते हैं शिव। क्यों? वो करते क्या है? परम शक्ति है, सब शक्तियों की पतित पावन है। हमारे अंदर की नेगेटिव को खत्म करने आए हैं। हमारे जो पतित बना है ना, नेगेटिव विचार है, उसको संपूर्ण रूप में खत्म करने के लिए आए हैं। वो त्रिलोकीनाथ है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दाता। हम सबको ही ज्ञान देने के लिए आते हैं। वो क्यों आते हैं संसार में? हमारे अंदर जो अवगुण है उसको नाश करने के लिए। सर्वगुण का सागर है। जैसे हम कोई कोविड सेंटर क्यों जाते हैं? वैक्सीन लेने के लिए। कोई जाते हैं रतनदीप क्यों जाते हैं? सामान खरीदने के लिए। जैसे हम भगवान को क्यों याद करेंगे? अपने आप को पूछना, मैं भगवान को क्यों याद करूं, क्यों योग करूं? ना मुझे ये सारे चीज मिलेगा, सारे नॉलेज मिलेगा। मुक्तिदाता, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्ति सर्वशक्तिमान, दिव्य बुद्धि की दाता है। मानव को देवता बनाने वाले हैं, भाग्य विधाता है। और सुबह सुबह उठकर हमारा भाग्य बनाने के लिए हमारे हाथ में कलम दे देते हैं। प्रेम, ज्ञान, शांति, आनंद, पवित्रता की भंडार है। हमको तो यही चाहिए ना, जॉब करके वो प्राप्त नहीं किए। इसीलिए हर ज्ञान, हर नॉलेज हमको देते हैं। अब मैं आत्मा, परमात्मा, ये दोनों में अंतर क्या है? लोग कहते हैं सबके अंदर भगवान है, तो फिर कैसे सबके अंदर भगवान है? ये भी मानना है ना हमको, भगवान सबके अंदर कैसे है? पहला चीज ना, जैसे परमात्मा देखने को ज्योति है, ऐसे हम भी देखने को ज्योति है, निराकार है। और ये गीता की आपका शायद आई एम नॉट राइट, स्टिल मुझे याद आ रहा है, वहां पे लिखा हुआ है तत्धाम परमम मम। वो अध्याय है 14 अध्याय, शायद याद पूरा नहीं है, चाहिए तो मैं कल देख के बताऊंगा। 14 अध्याय में बताया गया है गीता में कि तत्धाम परमम मम। वहां पे लिखा हुआ है कि भगवान की एक्चुअली पहचान क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं। लेकिन हम गीता को नहीं समझे, हम तो खाली गीता को गीत जैसा गान कर दिए। चलिए देखते हैं। आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। ओके, नेक्स्ट, वो चैतन्य है, हम भी चैतन्य है। वो बिंदु स्वरूप है, मैं भी बिंदु स्वरूप हूँ। वो अविनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। खाली पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, दिस साइक्लिंग प्रोसेस में मैं आता जाता हूँ, बस दैट्स इट। लेकिन वो नहीं आते हैं, वो बताएंगे हम। स्वयं प्रकाशित है। जितना जितना हम तप करते हैं, योग करते हैं,
हाँ, तो धीरे धीरे हमारे अंदर शक्ति धीरे धीरे बढ़ता है। इसीलिए हम ब्रह्मा कुमारी में ज्वाइन हुए हैं, योग सीखकर अपने अंदर की चैतन्य शक्ति को आगे बढ़ाएंगे, खुद को प्यार करेंगे। अब अंतर क्या है भगवान और आप में? अंतर क्या है? पहला अंतर, आत्माएं बहुत है, 900 1000 करोड़ लास्ट को आप देखेंगे, जिसमें 33 करोड़ डेटी माना जाता है। मतलब आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा एक है, सबकी मालिक एक है। गर्भ से जन्म लेते हैं कौन? हम। लेकिन भगवान अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। जैसे हम ब्रह्मा कुमारी में आप लोग को दिखाते हैं कि परमात्मा की दिव्य अवतरण होता है ब्रह्मा के शरीर में, जो नया सृष्टि के लिए निमित्त बनते हैं। अब आगे देखेंगे। लेकिन हम सब आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद माँ के गर्भ में आते हैं, लेकिन भगवान माँ के गर्भ में नहीं आते हैं। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं, जो जो माँ के गर्भ से जन्म हुए, मतलब जिनका पिता माता है, वो कोई भगवान नहीं है, लेकिन दिव्य पुरुष हो सकते हैं। आप उसमें श्री साई, सत्य साई, राम, श्री कृष्ण, हर एक का नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्माएं 5 प्रकार के हैं। एक होता है पापात्मा, पुण्यात्मा, और क्या आत्मा होता है? देवात्मा, और क्या होता है? धर्मात्मा, और एक आत्मा होता है महान आत्मा। आत्मा 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के स्टेजेस में गति करते हैं। अब हम लोग कलयुग में पापात्मा हो गए। आप बोलेंगे कैसे पापात्मा है? मैं आपको एक ही सेंटेंस में वेद के बारे में एक ही सेंटेंस में कहता हूँ। आप लोग सुने होंगे, समझे होंगे, किसको पता होगा तो हाथ उठाएंगे। एक ही शब्द में हम पाप पुण्य को बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? कोई हाथ उठा के बताएगा पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है? आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। स्टडी शुड बी टू वे, नॉट वन वे। कोई बोल सकता है पाप क्या होता है, पुण्य आत्मा, एक ही शब्द में बोलना, नो अदर एक्सप्लेनेशन। मैं आपको बताऊंगा अभी। जी, किसी को आइडिया आ रहा है? नहीं तो सुन लीजिए, सुनाऊं? ओके। सिर्फ वेद में ये लिखा हुआ है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों को दुख देना ही पाप है, दूसरों की उपकार करना ही पुण्य है। कोई लंबा चौड़ा पाप पुण्य की बात नहीं उठाए, सिर्फ एक ही लाइन में बताया गया है, परोपकाराय पुण्याय। दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, खुद के लिए अच्छा सोचना, घर में अच्छे से बैठना, अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट करना है, और मन में खुशी लाना, ये भी परोपकार है। दूसरों को पैसा देना उपकार नहीं है, वो तो लेके शाम को जाके ड्रिंक भी कर देंगे, है ना? ये उपकार मत करो, लेकिन जो उपकार करना है वो करो। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, और कुछ है नहीं। तो प्लीज इसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए, ठीक है? चलिए हम देखते हैं अब क्या कंपैरिजन, भगवान और हम में अंतर क्या है, हम क्यों उनको भगवान मानेंगे। सेकंड, देहधारी। भगवान देह से न्यारे हैं और हम देह के प्यारे हैं। दिन भर सजाते रहते हैं अपने आप को, ऐसे 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 नहीं दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, फोटो खींचते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। हाँ, ये अपना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब करना गलत है, लेकिन थोड़ा तो हमारा अंदर देहाभिमान रहता है। तो हमको धीरे 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 इस रास्ता से बाहर आना है। भोगता है, हम खाते पीते सब करते हैं, लेकिन हम लोग क्या गाते हैं आप लोग को सब पता है ना। मैं कल थोड़ा सा सुना रहा था। हम जब बचपन में थे ना, सीधा गाते थे, हरि दाता हरि भोक्ता हरिर अर्णम प्रजापति हरिर विप्र शरीरस्तु भुंक्ते भोजयते हरि। जब हम थोड़ा बड़े हो गए तो क्या बताए? किसी को याद आएगा? मैं 1 मिनट ब्रेक लूंगा, उसके अंदर कोई बताएगा? थोड़ा अंतर देख लीजिए।
यही होता है अपने अंदर अंतर। भगवान और हम में जो अंतर है ये पूरा आमने सामने रखा हुआ है। जन्म मरण के चक्र से न्यारा है वो, और हम सब उस चक्कर में घूमते रहते हैं। और हम कह रहे हैं हमको क्या चाहिए। ठीक है, भोक्ता अभोक्ता जन्म मृत्यु में चक्कर में हम नहीं आते हैं। और हम अभी जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसमें से क्या करने के लिए पढ़ रहे हैं वो भी देखना है। मैं आपको एक ही बात सुनाया था ना कि हरिदाता हरिभक्ता हरिअन्नम प्रजापति, सॉरी हरिदाता हरिभक्ता हरि, भूल गया, मैं ही अभी गाया था अभी भूल गया। लेकिन उसकी जो नेक्स्ट जो रिफाइन सोल का है, जो मैं कल थोड़ा सा सुनाया था, जो क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मग्न ब्रह्मण, इसी में आता है। ये दोनों में जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना उसी में आता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मग्न ब्रह्मणोत्तम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना अहम वैश्वानर होता प्राणिनम देहमाश्रित प्राणापन्न समायुक्तः पचामिनम चतुर्विधम। इसमें ऐसे लिखा हुआ है। ये गीता की आपका शायद 10वें अध्याय की श्लोक है, 14 नंबर या 15 नंबर में आएगा। देखिए मैंने इधर उधर होगा श्लोक का नंबर, लेकिन है। तो गीता की कई सारी बातें हैं जो हम लोग सुनते हैं, समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रयास करते हैं। तो वो मेरा पिछला जन्म था, पिछला जीवन था। अभी मैं ब्राह्मण हुआ, ब्रह्मा कुमारी में ये नॉलेज लेने के बाद धीरे 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 मेरे अंदर की नॉलेज रिफाइन हुआ, मुझे गीता पूरा समझ में आया। अब मैं एक नया रास्ता, नई राह में आगे बढ़ रहा हूँ। जो अभी अभी आप देखे थे कि जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस अब हमको यहाँ पे जब पढ़ाई पढ़ने के बाद हमको इस शरीर की जो भान है यहाँ से हम बाहर आते हैं। जब हम बाहर आते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो हमारा एक नया जन्म होता है। और इस नया जन्म को कहते हैं क्या, फरिश्तों की जन्म, जिसको हम कहते हैं एक सेटल वर्ल्ड हम देखते हैं, जहाँ पे यहाँ पे भगवान की पहली जो संकल्प होता है, जो हम लोग सुने हैं कि भगवान की रचना कैसा हुआ है, भगवान कैसे आए संसार को, ये त्रिमूर्ति का नाम क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे बने। यहाँ पे रामेश्वरम शंकरम गोपेश्वरम, हम लोग जिसको माने अमरनाथ, एक्स वाई जेड जितने भी सारे धर्म है, सब भगवान को ऊपर माने और एक माने। हम तो मानते हैं, लेकिन हमारा बुद्धि तो जाके मंदिर में टिक जाता है, गिरजा में टिक जाता है, नानक जी के पास टिक जाता है, जिन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ। और जो शंकर जी बैठकर बाग छाल पकड़कर तपस्या करते रहते हैं, हम उसको भी शिव कह देते हैं, और शिव शंकर की प्रभेद भी नहीं जानते हैं। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा इस संसार में अवतरण किए, और अवतरण करने के बाद अब हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा जिसको हम अभी मानते हैं, वो कोई हमारे जैसे साधारण शरीर वाले थे, लेकिन परमात्मा के अवतरण के बाद दादा लिकराज से वो ब्रह्मा बने। जैसे गौतम बुद्ध शुरू में नरेंद्र थे, सॉरी कुछ तो नाम था उनका भूल गया, जो भी है वो नाम में थे, लेकिन वो जब घर त्याग किए, तपस्या किए, उनके अंदर ज्ञान उदय हुआ, तब जाके वो बने ना गौतम बुद्ध। उससे पहले गौतम बुद्ध नहीं बने थे। ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा जिसको हम कहते हैं, वो दादा लिकराज थे, लेकिन उनकी त्याग तपस्या भगवान की शक्ति उनको प्रजापिता ब्रह्मा बना दिया। आज ये भाई जो आपके सामने बैठ के सुना रहा है, एक दिन ये रंजन था, आज वो बी के रंजन है, कि ब्रह्मा कुमार भगवान की संतान बन के मैं भगवान के दिव्य कार्य करने हेतु आपके सामने दो शब्द बोल रहा हूँ, अच्छे अच्छे बातें सुना रहा हूँ, और अच्छे अच्छे बातों की भोजन कर रहा हूँ, संकल्प की भोजन कर रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा फीलिंग्स आ रहा है। आपको बताने से मुझे खुशी हो रहा है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको क्यों बताऊं। जनरली जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो बहुत शास्त्र पढ़ लेते हैं, वो बाद में क्या करते हैं, क्या सुनाते हैं जाके, बाद में वो लोग तो पैसा लेके भी ज्ञान बांटते हैं, योग तपस्या के बारे में बताते हैं, लेकिन हम ये तो नहीं करते इधर। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुशी देंगे तो खुशी पाएंगे। एक चीज हमको याद रखना है, मुझे दिन भर में खुशी रहना है, तो हर हालत में मुझे दूसरों को खुशी देना है। और मुझे दुखी रहना है तो सुबह उठते ही दूसरे के ऊपर चिल्लाना है।
वो आपके ऑफिस स्टाफ हो या आपकी घरवाली हो या आपका पति हो, आपके बच्चे हो, कोई भी हो सकता है। ध्यान देना, मुझे जो चाहिए सुबह मुझे उठकर वही करना है। क्या चाहिए? सुबह मुझे सुख शांति चाहिए, इसीलिए आराम से बैठकर तपस्या में बैठ जाना। ये एक चीज नोट कीजिए, मुझे सुबह इसीलिए बैठना है तपस्या में क्योंकि मुझे खुशी चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, पूरे दिन भर के लिए शक्ति चाहिए। जैसे दिन भर के लिए मोबाइल आप यूज करने के लिए क्या करते हो? मोबाइल को चार्जिंग पॉइंट में फुल लगा देते हो, फुल चार्ज होने के बाद मोबाइल उठाते हो। ऐसे ही हमको क्या करना है ना, सुबह उठते ही अपने आप को फुल चार्ज करना है। और चार्ज करने की विधि क्या है, जैसे हम अब थोड़ा बहुत सुन देंगे इनके बारे में, फिर हम लोग चार्ज करने की टेक्निक सुनेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर, जीओडी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, ये तीनों की डिपार्टमेंट अलग है। एक जनरेट करता है जनरेटर, एक ऑपरेटर करता है, एक डिस्ट्रॉय करता है। ये कोई भगवान नहीं है, लेकिन ये भगवान की इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन ये शरीर का सारा इंस्ट्रूमेंट मेरा है, ऐसे भगवान की इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, हाथ उठाए तो इसलिए पूछ रहा हूँ। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट्स एंड हु क्रिएटेड द इंस्ट्रूमेंट। अब ये परमात्मा की दिव्य संरचना है, आपको समझना है कि ये विष्णु सुदर्शन चक्रधारी गदाधारी क्या है। सभी कमियों पर हमको क्या करना है, अपने अंदर जो कमियां है ना, गदा उठाकर हमको समाप्त करना है। ये बुराइयों पर विजय की संकेत है। मारने के लिए हमने सुदर्शन चक्र मतलब खुद की दर्शन, आत्मदर्शन करने की संकेत है, स्वदर्शन करने की संकेत है, अपने अंदर के अवगुण को पहचानने की संकेत है। इसके द्वारा हम अपना संक क्या है ना, ज्ञान, ज्ञान देने की संकेत हमेशा अपने अंदर शंखनाद की। तो विष्णु की ये होता है। कमल क्या होता है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहना है पड़ेगा हमको, घर में ही तो रहना है, घर छोड़ के थोड़ा आना है। तो पवित्र रहना है, सुबह सुबह उठकर शुद्ध चिंतन, पवित्र विचार, ये हमको क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपको शिव और शंकर के अंदर अंतर दिखाई दिया जाता है कि ये एक महाज्योति परमात्मा शिव है, ज्योति स्वरूप है, और ये शंकर जी है। हम अभी शिवरात्रि मार्च में मनाएंगे, फरवरी एंड में। हम क्या करते हैं, शिवरात्रि मतलब शंकर की रात्रि समझते हैं, जबकि शिव, क्योंकि रात्रि क्यों, शिवरात्रि क्यों, शंकर रात्रि क्यों नहीं? क्योंकि हम सबको पता नहीं है कि संसार की सर्वश्रेष्ठ मालिक, विश्व को बनाने वाला शिव, वो रात्रि में आता है, मतलब अंधकार में आता है। क्यों आते हैं? हमको आलोक दिखाने के लिए आते हैं, हमारे अंदर के ज्ञान को उदय करने के लिए आते हैं, हमको रास्ता दिखाने आते हैं। विष्णु जी नहीं आते हैं, ब्रह्मा जी नहीं आते हैं, शिव जी को आना पड़ता है। क्यों? इसलिए शिवरात्रि कहा गया है। आप सबको पता होगा, भारतवर्ष की पहला टेम्पल सोमनाथ मंदिर, जिसमें शिव जी की पूजा हुआ था। उससे पहले या उसका बाद, उससे पहले कोई मंदिर नहीं था, उसके बाद तो हजार मंदिर, पेड़ पौधे हर जगह में भगवान। अब ये शिवरात्रि क्यों? ये परमात्मा है, अशरीरी है, रचयिता है, कल्याणकारी है, योगेश्वर है, परम धाम की निवासी है। ततधाम परम मम, कहते हैं भगवान ततधाम, वहां पे मैं रहता हूं ऊपर, सारा धर्म जो कहता है। लेकिन शंकर जी तो हमेशा तपस्यारत रहते हैं, ये देव आत्मा है, सुख वतन में रहते हैं। अभी दिन देखेंगे, विनाशकारी है, योगी है। हाँ, तो उनको कैसे हम भगवान मान सकते हैं? हाँ, वो देवता है। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड डेटीज, रिमेंबर इट। क्योंकि डेटीज आर 33 करोड़, गॉड इज वन। ये खाली बोलने के लिए नहीं, व्यवहार में लाने के लिए है। तो मुझे लग रहा है कि आप शिव और शंकर में समझ गए होंगे। जब भगवान इस धरती पर अवतरण करते हैं, यानी कि काम क्रोध मोह लोभ या अंधकार हो जाता है अपना जीवन में, तब क्या होता है ना, भगवान अवतरण करके ये काम क्रोध मोह लोभ जो हमारे अंदर बैठ गया है, वर्षा मान गया है, जो हमको तड़पा रहा है, खुशी रहने नहीं दे रहा है, उनसे हमको छुटकारा देने के लिए उनकी अवतरण होता है। ठीक है।
जब इनकी रोशनी हमारे ऊपर पड़ता है, उनकी ज्ञान हमारे ऊपर पड़ता है, धीरे धीरे काम, क्रोध, मोह, लोभ अदृश्य होते जाते हैं। तब हम लोग क्या बनते हैं ना, दिव्य आत्मा बनते हैं। दिस इज द प्रोसेस। जो आज आध्यात्मिकता ज्ञान हम सुन रहे हैं, ये बैठकर जो आपको मैं सुना रहा हूँ, ये भगवान की नॉलेज है। जो ज्ञान सुनने के बाद आपके अंदर की भय, अशांति, दुख, काम, क्रोध, मोह, लोभ धीरे धीरे, मैं नहीं बोल रहा हूँ एक दिन में सुनने से चले जाएगा, धीरे 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 अदृश्य हो जाएगा। कलयुग की अज्ञान रूपी अंधकार के समय परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरित होकर ज्ञान प्रकाश से 5 विकार रूपी असुर का संहार करते हैं, शक्तिमान बनाते हैं हमको। फिर आध्यात्मिकता ज्ञान, इसीलिए डेली जैसे खाना खाते हैं, क्या करते हैं, भोजन करने के बाद फिर बर्तन को मांजते हैं ना, ऐसे डेली डेली हमको बर्तन को, ये दिमाग को मांजना पड़ेगा, शिक्षा सुनना पड़ेगा, तब जाके बुद्धि में सुख शांति आएगा। हे कहाँ परमात्मा, सब ढूंढ रहे हैं, क्यों पूजो, क्यों याद करो, कौन बीमार है। हाँ देखिए यहाँ पे जैसे अग्नि का ताप फैलता है, वैसे परमात्मा सर्वव्यापी है, सब पूछते हैं। कोई ऐसे करता है तो भगवान इधर है उधर है, तो भी ऐसा काम हम कैसे कर सकते हैं। कौन किसका शिकार कर रहा है। यदा यदा धर्म से जैसे लिखा हुआ है, भगवान परमात्मा निराकार लोक तत्धाम परमम हम, मैं परमात्मा सुनहरी लाल रंग का। इसलिए आप ब्रह्मा कुमारी में कभी भी आएंगे ना, देखेंगे योग की समय लाल रंग की लाइट लगाते हैं, और कोई संस्था में इतना नहीं होता है जितना यहाँ पे होता है। क्यों ना, भगवान ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, और लाल रंग की किरणें ऐसे होता है अग्नि। जब अग्नि की बात आता है तो दुनिया की, संसार की सर्व प्राणी अग्नि को डरते हैं। क्यों, अग्नि ऐसा चीज है जो अपने अंदर के सारे विकार, सारे अंधकार, सारे नेगेटिविटी खत्म कर सकता है। तो परमात्मा की उस किरण को परम धाम निवासी, शांति धाम निवासी, मुक्ति धाम निवासी, निर्वाण धाम निवासी उस परमात्मा को पहचानना जरूरी है। भगवान एक है, ज्योति है, प्रकाश है, वो परम धाम में रहते हैं, निराकार लोक में रहते हैं। जब जब अधर्म आता है तब भगवान की इस संसार में अवतरण होता है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है। जैसे आप एक पिता हो, आपके बच्चे यूएस में, यूके में रहते हैं, आप बोलेंगे मैं उनके साथ रहता हूँ, एक्चुअली में उनकी याद, आपकी याद उनके पास रहता है, आप थोड़ा जाते हो उनके पास, इनके पास भी उनके पास भी कैसे रहते हो। जैसे ही भगवान की याद सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ठीक है, अत्र तत्र सर्वत्र भगवंत विजयते, ये गलत है। क्या बोल रहे हैं, अत्र तत्र सर्वत्र भगवंत विजयते, ये गलत है। लेकिन भगवान की याद सबके पास है, ये सही है। खाली जस्ट डायरेक्शन चेंज कीजिए। भगवान की याद सबके पास है, लेकिन भगवान सबके पास नहीं है। भगवान को जब जब बुलाएंगे तब आएंगे, इसीलिए कहा गया है भगवान तो मंदिर में रहते हैं, फिर ये दया धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ये क्या है। फिर भगवान को क्यों बुलाते हो, जल अर्पण करते हो, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, ये क्या है। हाँ? तो कहने का मतलब है हम भावना से पूजा करते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान को ही मंदिर के अंदर लगा के लॉक कर देना, खाना खिलाना, ये गलत है। भावना तक ठीक है, लेकिन बात को समझिए, भावना और भगवान दोनों में अंतर है। आप सोचना कि मुझे मैंने पेट दर्द दे रहा है, इनो पीना है या कुछ टैबलेट खाना है, सोचने से थोड़ा टैबलेट अंदर जाएगा, आपको खाना पड़ेगा फिजिकली। तो ऐसे ही भगवान के पास जाना पड़ेगा, भगवान को बुलाना पड़ेगा, भगवान की शक्ति लेना पड़ेगा, तभी जाके हमारे अंदर की बुराइयां समाप्त होगा। इसीलिए अत्र तत्र सर्वत्र भगवंत विजयते नहीं है। आत्मा की परमात्मा के साथ संबंध क्या है, ओ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। वो साजन है, सखा है, भगवान हर रीति से मित्र है, सदगुरु है। इसीलिए अर्जुन ने सखा मानकर भगवान को, सखैति मत्वा, हम सुने होंगे ना सब श्लोक का, भगवान के साथ रिश्ता जोड़ा, तो हर पल भगवान ने उनको सहयोग दिया।
अहंकार था मानी दुर्योधन के पास, तो उसके पास भगवान नहीं रहे। भले शस्त्र दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन उनके पास नहीं रहे। इसीलिए भगवान को साथ रखना है तो मित्र बनाइए भगवान को, पिता बनाइए भगवान को। भगवान को भगवान कहने से बहुत दूर, ओ गॉड गॉड बोले तो बहुत दूरता हो जाता है, डिफरेंट होता है। अपनी संतान बनाओ, अपनी साजन बनाओ, सखा बनाओ, उनसे सीखो। इस संबंध से भगवान को याद करना है। तो आज हम लोग योग करेंगे, पहला पार्ट योग की। हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? योग की पहला पार्ट में पहुंच गए हैं। हम लोग भगवान को पहचान गए हैं। भगवान ज्योति है, प्रकाश है, सर्वोपरि है, सर्वत्र विजयत नहीं है, लेकिन बुलाने से आते हैं। तो उनको याद करेंगे। क्यों याद करेंगे? ना क्योंकि भगवान मुक्तिदाता है, जीवन मुक्तिदाता है, सुख शांति की प्रदाता है, ओशियन ऑफ लव, ओशियन ऑफ पीस, ओशियन ऑफ पावर। ये तो हमको चाहिए चार्ज करने के लिए। इसीलिए हम आज उस परमात्मा को याद करेंगे कुछ समय के लिए। चलिए अपने आप को क्या करेंगे ना, एक सुंदर म्यूजिक के साथ हम लोग बैठ जाएंगे, अपना अपना वीडियो ऑन करके हम भगवान को आह्वान करेंगे अभी। हे परमपिता परमात्मा, क्योंकि भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्म से, हमारे अंदर अधर्म आया, ग्लानि हुआ, तो अब हम भगवान को याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? जैसे एक छत्ता अपने ऊपर, एक अम्ब्रेला आता है ना, ऐसे एक अम्ब्रेला मेरे ऊपर है और मैं परमात्मा की शक्तियों को अनुभव कर रहा हूँ। मैं एक वीडियो चालू करूँगा, ठीक है? आप सब उसको याद देखते हुए अपने अंदर वो सुख शांति आनंद की शक्तियों को अनुभव करना। तो कैसे? अभी चलिए कुछ समय के लिए उस परमात्मा की शक्ति को अनुभव करते चलिए। मैं भगवान को निमंत्रण दिया, हे परमात्मा, हे सदगुरु, हे मेरे सखा, हे मेरे बंधु, आ जाओ अपना धाम छोड़ के। आप इस संसार के सर्वे उच्च स्थान में रहते हो। आज मैं मेरे घर में बुला रहा हूं। मेरे बुलाने पर, क्योंकि मैं बच्चा हूं, मैं अपना पिताजी को बुला रहा हूं, तो जरूर आना पड़ेगा उनको। वो आ रहे हैं धीरे 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 मेरे ओर। अब मेरे सिर के ऊपर विद्यमान हो गए हैं, उनसे शक्तियां निकल रहा है। मेरी तन बदन में परमात्मा की दिव्य शक्तियां मुझे कृत्य कृत्य कर देता है। वो बोल रहे हैं, हे मीठे बच्चे, हे मेरे बेटा, हे मेरे संतान, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर की भय, आलस्य, काम, क्रोध, मोह, लोभ मैं लेने आया हूं। कैन यू गिव प्लीज? स्माइल एंड लेट्स गिव हिम। दोनों हाथों से वो मांग रहा है। देखो ना, संसार की रचयिता, विश्व नियंत्रता, और हमें भी क्या मांग रहा है? जैसे एक पिता होता है ना, अपने बच्चों के दुख को नहीं देख पाता है। तुम्हारे सारे परेशानियां, सारे दुख मुझे बता दो, मुझे दे दो। मांग रहा है उस परमात्मा ने। क्यों पकड़ करके रखे हो? पुराने यादें, पुराने बातें, पुराने सोच, आखिर क्यों पकड़ के रखे हो? दे दो ना मुझे। लंबे श्वास लीजिए। किसके साथ कोई झगड़ा हुआ है? शरीर का कोई पार्ट दिक्कत कर रहा है? डॉक्टर ने मुझे बोला है ये व्याधि है, परेशान कर रहा है वो विचार।
किसी के साथ मनमुटाव हुआ है, ऑफिस में प्रॉब्लम चल रहा है, जब रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, घर में हमेशा झगड़ा हो रहा है। हे बाबा, हे परमात्मा, हे दिव्य शक्तिधारी, हे परमात्मा शिव, हे मेरे खुदा दोस्त, ये सारे परेशानियां प्लीज टेक। बाबा अपना हजार भावों के साथ हर एक हैंड को आपके सामने रखते रहे। जितने प्रॉब्लम है दे दो, दे दो, दे दो। फिर से श्वास लीजिए, सिर से पांव तक देखो अपने आप को। ऐसा कौन सी चीज है जो भगवान को पाने के बाद और चाहिए? नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे मुझे रिस्पेक्ट दे ना दे, मुझे कोई माने ना माने, मैं करोड़ों इनकम करूं ना करूं, मुझे तो अब परमात्मा की दिव्य शक्तियां प्राप्त हो रहा है। मेरे अंदर के सारे नेगेटिव, सारे गंडगोल चीज, बैड हैबिट्स खत्म हो रहा है। मैं मनुष्य नहीं हूं, अब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे दुनिया में एक ब्राह्मण बच्चा को व्रत करके घर से सन्यासी की ओर रास्ता बताया जाता है, उनका व्रत किया जाता है। ऐसे ही भगवान की दिव्य शक्तियों से, दिव्य ज्ञान से मैं शूद्र से ब्राह्मण बन रहा हूं, नेगेटिव जीवन से पॉजिटिव जीवन की ओर जा रहा हूं। चलो कुछ समय के लिए बाबा के साथ प्रॉमिस करते हैं। 10 दिक को साक्षी रखते हुए प्रॉमिस, आज से आने वाला 7 दिन तक मुझे अपने आप को प्यार करना है। इसलिए पहला कंडीशन, मुझे जल्दी सो जाना है, रात को 4 बजे से पहले उठ जाना है। early to rise, early to bed makes a man healthy and healthy। बोलने के लिए नहीं है, मुझे हाथ से करना है। रात्रि के भोजन से जितना लाइट और परमात्मा की दिव्य स्मृति में मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है, भगवान से कई बातें करना है। इसीलिए आज से 7 दिन मेरा तपस्या शुरू। मैं निरोगी आत्मा हूँ, भगवान मेरा सहयोगी है, भगवान मेरा मित्र है, सखा है, मेरा बच्चा है, पिता है, मेरी माँ है। एक एक रिलेशन से भगवान को याद करते हुए, एक एक गुण की शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए मैं ब्राह्मण बनते जा रहा हूं। सारे शूद्रपना खत्म होते जा रहा है। माइंड रिलैक्स। मेरे शरीर की हर एक भाग, दोनों किडनी, दोनों हार्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, राइट माइंड लेफ्ट माइंड, दोनों हैंड्स, दोनों पैर, दोनों आंख, मुख, नाक, सब कुछ शुद्ध पवित्रता की शक्ति से, अच्छे विचार के साथ अच्छा अनुभव हो रहा है। स्वयं श्री कृष्ण दिव्य तारा शक्तिशाली प्रतीक नंबर 1 आत्मा देवता मेरे रथ को गाइड करने हेतु परमात्मा शिव ने ब्रह्मा की सोल को मेरे सामने रखा है फॉर माई गाइडेंस। ब्रह्मम जानाते थे सब ब्राह्मणाए, मैं अब ब्रह्म तत्व को जान चुका हूं।
ब्राह्मण बन रहा हूँ, क्योंकि मैं भगवान को पहचाना, खुद को पहचाना। जो खुद को जाना, खुदा को जाना, वही ब्राह्मण है। ब्रह्मम जानाते थे सब ब्राह्मणा। मेरे अंदर के सारे नेगेटिव विचार जलकर भस्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आज से मुझे आई लव माई सेल्फ, दिस इज व्हाट। जब जब मैं जल ग्रहण करूंगा, मैं शांत स्वरूप आत्मा जल को ग्रहण कर रहा हूँ इसी विचार के साथ। जब जब मैं भोजन ग्रहण करूंगा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, शक्तियों की पूंज अपने अंदर जा रहा है। शांत स्वरूप। जब जब दूसरों से बातें करूंगा, मैं शांत स्वरूप, रिएक्ट नहीं, एक्ट। मोबाइल को अपने से दूर रखूंगा। वैक्सीनेशन, हाई डोज वैक्सीनेशन ले रहा हूं मैं। मेरे अंदर की नेगेटिव पूर्ण रूप में समाप्त हो रहा है। स्वयं परमात्मा मेरा साथी है। कितनी श्रेष्ठ जीवन, कितनी दिव्य है। मेरे घर में भगवान के आह्वान हो रहा है सुबह शाम। अब मेरा घर घर नहीं, इत मंदिर बन रहा है। अपने लिए मैं सुबह सुबह उठकर शुद्ध जल को सकाश देकर, प्रकृति को सकाश देकर, जल तत्व को बहुत प्यार से ग्रहण कर रहा हूँ। पंच तत्वों से मुझे बहुत प्यार। एक एक श्वास को भगवान के नाम पे, भगवान की क्वालिटीज को याद करते हुए मैं शांत स्वरूप हूँ और श्वास ले रहा हूँ। वायुदेव प्रसन्न हो रहे हैं, जलदेव मुझे शुद्ध कर रहे हैं, निरोगी बना रहे हैं। आकाश तत्व मुझे सकाश दे रहा है, खुश हो रहा है। मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन से वो शांति को अनुभव कर रहा है। अग्निदेव शांत हो रहे हैं। शरीर की सारे अग्नि प्रक्रिया शुद्ध पवित्र करते जा रहा है। मिट्टी तत्व मेरे शरीर से जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, मिट्टी में जाकर मिट्टी को शांत कर रहा है। होगा दुनिया में अर्थक्वेक, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं इन पंच तत्वों को सकाश दे रहा हूँ, सुख शांति की वाइब्रेशन फैला रहा हूँ। अब हमको 7 से 7:30 तक बैठकर, कहाँ भी प्रकृति के साथ बैठकर योग करना है। ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करना है। मैं शांत स्वरूप हूँ और शांति की वाइब्रेशन मेरे शरीर के साथ साथ वायुमंडल में जा रहा है। और मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ अपने आप से, आगे हर दिन मुझे सुख शांति की शक्ति को, ये पंच तत्वों को देना है। मुझे फ्रेंड बनाना है पंच तत्वों को। ये जितना फ्रेंड बनते जाएंगे, मैं उतना निरोगी बनते जाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर पंच प्रकृति से गढ़ा है। लंबा श्वास, ओम की ध्वनि।
शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। परमात्मा की दिव्य शक्तियां मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। मेरा शरीर एकदम शुद्ध, पवित्र और श्रेष्ठ बनते जा रहा है। मैं डायबिटीज फ्री, ब्लड प्रेशर फ्री, निरोगी बन रहा हूँ, हर भय मुक्त बन रहा हूँ। बहुत सुंदर है शक्तियां। आज सोने से पहले मुझे इसका ग्रहण करते हुए सोना है। चलो, थैंक यू बाबा। उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने ऐसी शक्तियां, ऐसे विचार हम सबको दिए। आज से मैं ब्राह्मण हूँ, शांत स्वरूप हूँ, दिव्य हूँ,